दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये बात तब की है जब एक इंडियन लेजेंड स्विट्ज़रलैंड टूर पे गए हुए थे। तो 2026 मई 2005 को स्विट्ज़रलैंड ने अपना साइंस डे घोषित कर दिया। इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आज मैं आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ यादगार किस्से शेयर करूंगा। कृपया आप ध्यान से सुनिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो तमिलनाडु में पैदा हुए, उनके पापा और उनके फादर जो थे एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनके घर के दो रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था और उनको बचपन से पढ़ाई लिखाई का बहुत ही शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली ने उन्हें पढ़ने को पूरा सपोर्ट किया, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम फिर भी सुबह सुबह हर रोज़ न्यूज़पेपर भेजा करते थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेरी फैमिली को मेरी वजह से ज़्यादा लोड नहीं पड़े। उनके स्कूल में तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे, बट वो बहुत हार्ड वर्कर स्टूडेंट थे। उनका हमेशा सिर्फ एक ही फोकस रहता था, हर दिन कुछ नया सीखने का। एवरी डे ही वांट्स टू न्यू थिंग। हर दिन उनको कुछ नया सीखने का। बचपन से ही वो इंडियन एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्कूल ख़त्म करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग का एडमिशन ले लिया। इनका एडमिशन ये इसके मद्रास इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। उस वक़्त वो साइंस क्लास प्रोडक्ट में कुछ काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में कुछ कमी लगी, और कॉलेज के डीन ने एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत गुस्से से कहा कि अगर तुमने ये प्रोजेक्ट जो है 3 दिन में कंप्लीट नहीं किया तो मैं आपकी स्कॉलरशिप जो है वो रोक दूंगा। गुस्से से कहा रोक दूंगा। तभी एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो बहुत परेशान हो गए। दोस्तों, उन्होंने दिन रात करके उस प्रोजेक्ट पे काम किया। दिन रात करके 3 दिन में उस प्रोजेक्ट को काम किया। जब उन्होंने उस प्रोजेक्ट को अपने डीन के सामने, प्रोफेसर के सामने लाया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि तुम ये काम कर सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें देखना चाहा कि तुम मुश्किल समय निकाल सकते हो। मुश्किल समय में आप कैसे ये मुश्किल समय सहन करने की। कॉलेज ख़त्म होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, बट उन्होंने ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे 8 ही वैकेंसी थी और इनका नंबर 9th आया। वहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया, जहाँ वो छोटे एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन करते थे। वो वहाँ पे बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाते। तब उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई जी से हुई, जो एपीजे कलाम की मेहनत से बहुत ही इंस्पायर्ड हुए। वो हर समय कुछ करते थे। साराभाई जान जो आईएसआरओ के फाउंडर थे, उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी पहली सैटेलाइट लॉन्च की, जो SLV-3 को इन्होंने उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बाद ये प्रेसिडेंट बन गए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए।